कहते हैं सर्दी अमीर गरीब में फर्क नहीं करती, लेकिन गरीब के लिए सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक परीक्षा होती है। आज की कहानी है एक ऐसे गरीब की। गांव का नाम था धूपपुर। नाम के बिल्कुल उलट, यहाँ सर्दी पड़ती तो धूप भी कांपने लगती थी। तेज ठंडी हवाएं और गरीबों की झोपड़ियों से निकलती बेबसी की सांसें। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था मोहन। गरीब मगर मेहनती। मोहन के साथ रहती थी उसकी पत्नी राधा और 8 साल का बेटा गोलू। तीनों के पास सर्दी से बचने के लिए सिर्फ एक पुरानी फटी रजाई थी। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। बेटे की कांपती आवाज और राधा की बढ़ती खांसी मोहन के दिल को चीर रही थी। रात गहरी होती गई, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत की टीन को देख रहा था, जो हवा में थरथरा रही थी। उसी पल मोहन ने मन में ठान लिया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह मोहन गांव के कबाड़ में निकल पड़ा। कोई हंसा, कोई ताना मारने लगा। क्या हुआ मोहन, कबाड़ी बन गया? मोहन मुस्कुराया, लेकिन रुका नहीं। वो जानता था, आज मेहनत करेगा तभी रात चैन से कटेगी। मोहन ने झोपड़ी की दरारें मिट्टी और गोबर से भर दी। टीन के नीचे पुराने कपड़े ठूस दिए। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहें, पर अगर आज जुगाड़ नहीं किया तो ठंड हमें बोलने लायक नहीं छोड़ेगी। मोहन ने पुराने ड्रम से एक अनोखा चूल्हा बनाया। ऊपर धुएं के लिए रास्ता, नीचे ईंटों की मजबूत पकड़। ये जुगाड़ नहीं, गरीबी की मजबूरी से निकली समझदारी थी। रात फिर आई, ठंड फिर आई, लेकिन इस बार मोहन तैयार था। जैसे ही आग जली, झोपड़ी में गर्मी फैलने लगी। बाबा, अब ठंड नहीं लग रही। राधा की खांसी थमी और मोहन के चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून लौटा। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था। मोहन की झोपड़ी बिना धुएं के गर्म थी। मुखिया हरि प्रसाद भी देखने आए। गरीब है तू, पर अकल से अमीर। मोहन का जुगाड़ अब पूरे गांव में फैलने लगा। गरीबों की झोपड़ियों में अब ठंड का डर कम होने लगा। बच्चे कम बीमार पड़े और सर्द रातें थोड़ी आसान हो गई। गणतंत्र दिवस पर पंचायत में मोहन को बुलाया गया। इनाम बड़ा नहीं था, लेकिन सम्मान दिल से मिला। मोहन ने सिखाया, जुगाड़ गरीबी नहीं, समझदारी की पहचान है। सर्दी हर साल आती है, गरीबी भी शायद पूरी तरह ना जाए, लेकिन जिस घर में समझदारी जलती है वहां ठंड टिक नहीं पाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली लड़ाई उस रात के बाद शुरू हुई, जब ठंड और ज्यादा बढ़ गई। जनवरी की वो रात जब हवा चाकू की तरह चुभ रही थी। गांव के कई घरों में अलाव बुझ चुके थे। उसी रात मोहन की झोपड़ी में फिर से जुगाड़ की परीक्षा थी। मोहन, आज हवा कुछ ज्यादा तेज है। डर मत राधा, आज समझदारी हमारी ढाल बनेगी। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी कन्हैया कांपता हुआ खड़ा था। मोहन, मेरी बच्ची बहुत कांप रही है। मोहन ने बिना सोचे अपनी झोपड़ी के दरवाजे खोल दिए। उस रात एक नहीं, 2 परिवार ठंड से बचे। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। ठंड बाहर थी और भीतर इंसानियत जल रही थी। सुबह होते होते पूरे गांव में एक बात फैल चुकी थी, जुगाड़ सिर्फ सामान का नहीं, सोच का भी होता है। अब लोग मोहन से हंसते नहीं थे, सीखते थे। याद रखना, पैसा ना हो तो क्या हुआ, अगर दिमाग चलता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। सर्द रात में मोहन का जुगाड़ सिर्फ आग नहीं था, वो उम्मीद थी। अगर आपको ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।